बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स। ये आज मैं अपने स्टैटिस्टिक्स के नोट्स शुरू कर रहा हूँ। चैप्टर 4 की एक्सरसाइज के जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं मैं वो अपलोड कर रहा हूँ। तो मैं अपने जो पुराने दोस्त हैं या पुराने स्टूडेंट्स हैं या नए दोस्त हैं या नए स्टूडेंट्स हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ये क्वेश्चन को पहले खुद सॉल्व करें, फिर उसमें कोई प्रॉब्लम आए तो वो फिर उसको वीडियो को देखें, उनको ज़्यादा समझ आएगी। और मेरी इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने नहीं किया हुआ, और लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। मैं पहले शेयर करता हूँ क्वेश्चन कौन सा है और उसके हिसाब से फिर हम आगे चलेंगे। तो ये है जी, आपकी क्वेश्चन है 4.5। इसमें वो कह रहा है कि डिफाइन वेरियस मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन गिवन एंड गिवन देयर फार्मूला। पार्ट 2 में कह रहे द फॉलोइंग। अब मैं इसका पार्ट 2 आपके लिए सॉल्व करूंगा। पार्ट 2 में कह रहे हैं द फॉलोइंग टेबल्स गिव्स द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स गिवन है। तो सबसे पहले क्वार्टाइल डेविएशन निकालनी है। अब आपको पहले से इसका क्वार्टाइल डेविएशन के लिए फार्मूले का पता होना ज़रूरी है। जब तक आपको फार्मूला नहीं पता होगा और उसके हिसाब से फिर आपने उसका टेबल बनाना होगा। अब आप देखें कि इसमें जो टेबल बनेगा उसके अप्रॉक्सीमेटली 4 कॉलम्स हैं। ठीक है, तो पहले हम 4 कॉलम्स का जो टेबल होगा वो बनाएंगे, ताकि ये जो चीज़ है ना हमारी सही तरह से काम हो सके। बार बार हमें चीज़ें अरेज ना करनी पड़े, अरेज करके उनको दोबारा दोबारा ना करना पड़े। तो इसलिए सबसे पहले तो इसका टेबल बनेगा 4 कॉलम्स वाला। तो 4 कॉलम्स के लिए हमें यहाँ से करनी पड़ेगी, ड्राइंग करनी पड़ेगी। 4 कॉलम का टेबल बनेगा पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है जी हमारा। पहले मैं इसको नंबर दे लूँ। क्वेश्चन नंबर है 4.5। क्वेश्चन 4.5 और ये इसका है जी पार्ट 2। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है पार्ट 2। इसके लिए हमें सबसे पहले जो है वो बनाना है टेबल 4 लाइंस वाला, 4 कॉलम्स वाला। तो अच्छा जी, इस कॉलम इसमें कितनी एंट्रीज हैं? 3 2 4 5 5, अप्रॉक्सीमेटली 5 लाइंस जो रोज हैं 5 रोज बनेंगी। तो एक दो ऊपर टाइटल के लिए है। चार अच्छा जी, पहला कॉलम है क्लासेस का।
दूसरा क्लास बाउंड्री का, तीसरा है फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में इधर से शुरू करेंगे, इधर जगह जरा कम चाहिए। फ्रीक्वेंसी, इनको जरा जगह ज्यादा चाहिए। लो जी, ये हो गया। अब पहली जो चीज है हमारी वो है इसमें क्लासेस। इधर है क्लास बाउंड्री, इधर है फ्रीक्वेंसी, इधर है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्लासेस हैं हमारे पास 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59 और 60 से 69 और 70 से 79। अच्छा जी, क्लास बाउंड्रीज इसलिए बन रही हैं क्योंकि इनका मैंने आपको बताया था कि अपर बाउंड्री, अपर क्लास और लोअर क्लास में अगर डिफरेंस 1 आ जाए तो फिर हम क्लास बाउंड्रीज लेते हैं। तो जो इसकी लोअर क्लास है उसमें से 0.5 माइनस करेंगे तो ये बनेगा 29.5 एंड 39.5। इधर 39.5 और इधर 49.5। इसी तरह ये 49.5 और यहाँ पे 59.5 हो गया जी। इसके बाद ये आ गया 59.5 और 69.5 और इधर आ गया 69.5 एंड 79.5। फ्रीक्वेंसी गिवन है 8, 87, 190, 86 और 20। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको पता है कि फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज आती है, उसमें दूसरी ऐड होके लिखते हैं। तो 80 प्लस 87 95, 90 प्लस 95 प्लस 195 इज इक्वल्स टू 285, 285 प्लस 86, तो ये बन गया 371। 371 प्लस 2391, ये आपकी बन गई, सारे टेबल बन गया। ए पार्ट, इसमें हमने निकालना है पहले, ए पार्ट के लिए वो कह रहा है क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल को क्यू से लिख देंगे, डॉट डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन के लिए आपको जरूरत होती है Q1 और Q3 की। ठीक है जी, तो इसलिए हम Q1 निकालेंगे पहले। Q1 का फॉर्मूला है हमारे पास L प्लस H/F इंटू
ये चूंकि 25% होता है इसलिए n/4 माइनस सी, ये फॉर्मूला इसमें लगेगा। अब n/4 सबसे पहले हम n/4 निकालते हैं, तो वो होता है n/4 होता है सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का सम बन रहा है आपका 391। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे जी 391 पॉइंट डिवाइडेड बाय 4 माइनस। अब आप 391 को जब आपने 4 पे डिवाइड किया तो ये अप्रोक्सीमेटली आपका बनेगा, करके देखते हैं, 391 डिवाइडेड बाय 4 391 डिवाइडेड बाय 4, ये बनेगा 97.75। अब आप देखेंगे 391/4 का आंसर आ रहा है 97.75। यहाँ पे हमने ये देखना है कि हमारी फ्रीक्वेंसी का सम कहाँ पे 97.5 के में आ रहा है। यहाँ तक 95 है, तो इस रो में आके हमारा फ्रीक्वेंसी का सम जो है वो इस लाइन में 97.75 आएगा। तो इसलिए इसकी लोअर क्लास बाउंड्री हमारी आएगी 49.5। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 49.5 प्लस, अब इस क्लास का जो डिफरेंस है वो बन रहा है 10, और इसके ऑपोजिट जो फ्रीक्वेंसी है वो बन रही है 190, और इससे ऊपर जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है ये वाली वैल्यू जो है ये हमारी सी होती है। तो ये आपका आ गया जी -95। अब इस पे आप वर्किंग कर लें, कैलकुलेटर यूज करें, करके तो सारा मैंने कैलकुलेट कर लिया हुआ पहले ही। तो इसका आंसर आता है 49.6447, 49.6447, ये हमारा निकल आया है Q1। इसी तरह हम निकालेंगे जी Q3। तो Q3 इसके लिए कोएफिशिएंट जो है ना वो हमें वो भी चाहिए, बी पार्ट के लिए हमें Q2 भी चाहिए, इसलिए पहले Q2 निकाल लें। अब Q2 के लिए हमारे पास फिर वही ऊपर वाला ही फार्मूला है, तो 391/2 अगर हम करें तो, क्योंकि यहाँ पे n/2 अब लगना है फार्मूले में, क्योंकि 50% होता है, तो इस n/2 n/4 की जगह पे n/2 आना है। तो 391 डिवाइडेड बाई 2 अगर हम करें तो वो वन आता है 195.5। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे फिर आ गया 195.5। अब बाकी चीजें जो है वो हम इसके हिसाब से लिखेंगे। तो 195.5 जो है वो हमारा इसी जगह पे आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है। यहाँ पे अगर हम इसको ऐड करें इन सब को तो ये हमारा इसके अपोजिट 95 का, ये यहाँ पे 195.5 आ रहा है। तो अगेन हमारी जो जो लोअर क्लास बाउंड्री है वो 49 पॉइंट, लोअर क्लास यहाँ पे 49.5 ही आएगी दोबारा से। 49.5 प्लस वही दोबारा से 10/190, इसके ऑपोजिट 190 है, और इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी हमारी वही बनेगी 95। तो इसको जब हम कैलकुलेट कर लेंगे तो ये कैलकुलेशन करके हमारा आंसर आता है 54.7895, 54.7895 Q2 आ गया। अब हमने निकालना है जी Q3। तो Q3 के लिए यहाँ पे इस n/4 की जगह पे हम लिखते हैं, Q3 के लिए हम निकालते हैं 3n/4। तो हमारा n/4 तो ऑलरेडी निकला हुआ 97.75, तो उसको 3 से जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास फिर ये जो वैल्यूज हैं वो कुछ इस तरह से बनेंगी। अब आपको मेथड तो समझ आ ही गया होगा। 59.5 प्लस 10 ओवर इसके ऑपोजिट 59.5 के ऑपोजिट फ्रीक्वेंसी है 86 इंटू
293 पॉइंट, इसको जब आपने n/4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ रहा है 293.5 और -285 सॉरी ये ब्रैकेट नहीं लगेगी। तो इसको जब आपने सॉल्व कर लिया तो आपके पास आ गया Q3, कैलकुलेटर यूज करेंगे हम, तो 60.4884, ये चीजें हमारे पास तीनों चीजें आ गई। हमारा ए और बी पार्ट दोनों के लिए हमने सब कुछ कैलकुलेट कर लिया। ए पार्ट के लिए अब है क्वार्टाइल डेविएशन, फार्मूला है ए पार्ट के लिए क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल्स टू Q3 माइनस Q1 ओवर 2। तो इसमें आप वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यूज Q3 की वैल्यू है 60.4884 माइनस Q1 की वैल्यू है 49.6447 ओवर 2। तो ये कैलकुलेटर यूज किया, सॉल्व करके हमारा आंसर आ गया 5.92। अब इसी तरह ही हमने बी पार्ट करना है कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, ये बी पार्ट है। कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, तो इसमें हमारा फार्मूला जो होगा वो होगा Q1 प्लस Q3 माइनस 2 मीडियन यानी Q2, तो आपको पता है मीडियन Q2 होता है, डिवाइडेड बाय ये आ गया जी, नीचे आ गया Q3 माइनस Q1, Q3 माइनस Q1। अच्छा जी, अब जगह चूंकि कम है तो ये मैं साइड से इसको अरेज कर रहा हूँ। ये जो हिस्सा है ना इसका, ये पार्ट में अरेज कर रहा हूँ, इधर से ये हिस्सा जो है ना ये मैं अरेज कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे, तो इज इक्वल्स टू Q3 की वैल्यू है हमारे पास, उधर से तो मैंने रेज कर दी है, तो ये है जी 49 पॉइंट सॉरी 49.6447 सॉरी Q1 की वैल्यू है 6447 प्लस Q3 की वैल्यू है 60.4884 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय Q2 की वैल्यू है हमारे पास 54.7895 ओवर आपका आ गया Q3 आया जी, Q3 है 60.4884 60.4884 और माइनस
Q1 है आपका 49.6447। तो ये आपका आंसर आ गया 0.051। That's it for this question. Please like, share and subscribe my video. Thanks a lot.